संभल में 24 नवंबर 2024 को एक हिंसा कारित की गई थी भीड़ द्वारा, जिसमें अभी तक कुल 79 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसमें 29 पुलिसकर्मी एवं एक प्रशासन के व्यक्ति घायल भी हुए थे। कई लोगों को गोली भी लगी थी, उसमें घायल हुए थे। उसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया है। थोरो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के बाद में आज संभल पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उस दिन घटना कारित करने वाले जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। ये मोहल्ला दीपासराय नखासा का रहने वाला है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने पे पूछताछ पे पता चला है कि इस व्यक्ति के ऊपर कुल 20 मुकदमे अभी तक दर्ज हैं, जो कि जनपद संभल में और आसपास में है। इसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री दिल्ली और एनसीआर के अन्य जगहों पर भी हो सकती है, उसका भी पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में 23 तारीख को इसने अपने बॉस सारिक साठा से बात की थी। सारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा ये एडमिट किया गया कि जो सारिक साठा है ये एनसीआर से गाड़ी चोरी करवाने की गैंग का सरगना है। वो अभी आज से कुछ साल पहले फर्जी पासपोर्ट बनाने के बाद में यहाँ से विदेश चला गया है। ये वहीं से बैठ के इस गैंग को संचालित करता है और यहाँ भारत में उसका काम करने के लिए ये व्यक्ति गुलाम है, ये काम करता है। और गुलाम द्वारा दिल्ली एनसीआर से गाड़ियाँ चोरी करके उनको मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में, कलकत्ता में, मणिपुर में, बर्मा बॉर्डर पे दी जाती है और उसके बदले में इनको असले मिलते हैं और उन असलों को देश भर में सप्लाई करने का काम ही करता है। इसी में ही पुलिस को और अच्छी सफलता मिली, जिसमें पुलिस द्वारा इससे जब रिकवरी की गई है इसकी निशानदेही पे, तो एक 9mm की पिस्टल पुलिस को इसके पास से मिली है। 2 पिस्टल 32 बोर की इसके पास से रिकवरी में मिली है। 1 अदद मैगजीन मिली है। 5 9mm के जिंदा कारतूस इसके पास से मिले हैं। एक तमंचा है वो 315 बोर का इसके पास से मिला है। .22 के भी कई कारतूस मिले हैं। 30 बोर के भी इसके पास से कारतूस मिले हैं। और उससे भी ज्यादा बड़ी चौंकाने वाले तथ्य ये हैं कि इसके पास से एक BO-06 डायनामिक नोबेल एटकिन गेल्सल साफ्ट थ्राइसडॉर्फ जर्मनी लिखा हुआ एक बॉक्स मिला है, जिसमें उसके 12 बोर के 20 कारतूस मिले हैं, जबकि उस बॉक्स पे 12 बोर के 7 कारतूस मिले हैं, जबकि उस बॉक्स पे लिखा है 20 कारतूस का। इसका मतलब इसने 13 कारतूस कहीं अन्य जगहों पे इसने प्रयोग भी किए हो सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन का भी इसके पास से एली नॉच करके एक कवर है और वो मिला है। और मेड इन इंडिया की पैनी के इसके 12 के AF के और चेकोस्लोवाकिया के बने हुए इसके पास मेड इन चेकोस्लोवाकिया के भी कारतूस हैं वो मिले हैं। इससे पता चलता है कि किस तरीके से इंटरनेशनली जो कारतूस हैं वो इसके पास ये यूज करता था। एक अन्य 9mm जिंदा कारतूस जिसपे SB2Z 9mm POF लिखा है, तो ये उसी तरीके का कारतूस है जो कारतूस उस दिन पुलिस के द्वारा घटना के बाद में जब नालियां खंगाली गई थी, चेक की गई थी, HHMD, DFMD उनके सहयोग से पुलिस द्वारा मेटल डिटेक्टर से उनको निकाला गया था। उस तरीके जो कार्ट्रिजेज मिले थे, सेम कार्ट्रिजेज इसके पास से भी मिले हैं। और इस तरीके से इसके पास से काफी भारी मात्रा में असला भी बरामद हुआ है, जो इस बात को सत्यापित करता है। और जो पूर्व में भी कई वर्षों से इसकी जो खबर पुलिस के पास थी कि ये असला ट्रेडिंग में इस तरीके का काम ये दीपासराय में करते आ रहे हैं, इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पूर्व में इसको राजनीतिक संरक्षण इसको और सारिक साठा को प्राप्त था, जिसकी वजह से ये लोग दीपासराय में बिना किसी चिंता के आराम से शांति से जितने भी आपराधिक गतिविधियां हैं वो करते आ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से पुलिस की सख्ती के कारण ये आपराधिक गतिविधियां संचालित नहीं कर पा रहे थे। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया, जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था
कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, धुलिये का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को ख़त्म करना है। उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी और ये लोग जो हैं देश भर में, दुनिया भर में फेमस हो जाएंगे। इनकी ये इन्होंने इस बात को एडमिट भी किया है कि जो इनके द्वारा बताया गया है, जिसमें इन्होंने कि जो मस्जिद है ये करीबन 500 साल पहले इसने एडमिट किया कि 500 साल पहले मस्जिद बनी है और ये हमारे पूर्वज बाबर की निशानी है और इसका रक्षा करना हमारा धर्म है। और हमने ठान लिया था, हमारे नेताओं ने भी हमें बताया था कि किसी भी सूरत में सर्वे नहीं होने देना है। और अगर जो भी व्यक्ति जो बीच में आता है, इन्होंने जब पुलिस द्वारा जिसमें स्टन ग्रेनेड, चिली ग्रेनेड, रबर पैलेट्स, रबर बुलेट्स और टीयर स्मोक की कई सारे जब एक साथ फायर किए गए थे, उस धुएं की आड़ में और पूर्व में इन्हीं दंगाइयों द्वारा जब वो सीसीटीवी तोड़े गए थे, उसका लाभ प्राप्त करते हुए इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। उसमें 4 लोगों की डेथ हुई थी और पुलिस के भी कई लोगों को इनकी गोलियां लगी थी। इन चारों लोगों की हत्या के मेन कंस्पिरेटर के रूप में इस गुलाम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके आज इसको जेल भेजा जा रहा है। इसकी और मोबाइल में इसने काफ़ी सारा डेटा डिलीट किया है, लेकिन गोल्ड स्मगलिंग और इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं उसकी लाभप्रद जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई है। लेकिन इसका मोबाइल है वो लैब में भेजा जाएगा, वहाँ से जो भी लाभप्रद सूचना पुलिस को मिलेगी, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल करेगी। क्या इसके राजनीतिक कनेक्शन है और किसी राजनेता के कहने पर दूसरे राजनेता के बेटे या परिवार के किसी व्यक्ति पर इसका